हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एजुलिन। आज हम पढ़ेंगे एजुलिन के बारे में। अब एजुलिन क्या होता है? एजुलिन एक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, यह हम समझेंगे स्ट्रक्चर से। यह है एजुलिन की स्ट्रक्चर, जिसमें एक 7 मेंबर रिंग प्रेजेंट है और दूसरी 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं एजुलिन। तो नॉन बेंजोइड क्या होते हैं? नॉन बेंजोइड जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक एज बेंजीन, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बेंजीन के जैसे होती है, और जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉट लाइक बेंजीन होती है। नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बेंजीन से डिफरेंट होती है। तो क्या हुआ कि जिनकी प्रॉपर्टी तो बेंजीन के जैसे हो और स्ट्रक्चर बेंजीन से डिफरेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। और अब नॉन बेंजोइड के साथ यहाँ पे एरोमेटिक शब्द और जुड़ा हुआ है। तो एरोमेटिक क्या होते हैं, ये हम सब जानते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं, प्लेनर सिस्टम होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है और हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो यह हमारा एजुलिन है, जिसमें ये एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये प्लेन स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर होती है, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम क्या देखते हैं, जो एजुलिन होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? डीप ब्लू कलर। एजुलिन का कलर होता है डीप ब्लू, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 90 डिग्री। और एजुलिन का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C10H8। वो कैसे? यह है हमारी एजुलिन की स्ट्रक्चर, जिसमें हम काउंट करके देखते हैं। यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से इसमें 10 कार्बन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं। हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं तो इसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब हम काउंट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 क्या हो गए इसमें? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? C10H8। अब यहाँ पे ये जो हमारा एजुलिन होता है वो क्या होता है? नेफ्थलीन का ही आइसोमर होता है। कैसे? जैसे देखिए, ये नेफ्थलीन है जिसमें 2 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, और एजुलिन में एक 7 मेंबर है और एक 5 मेंबर रिंग है। और आइसोमराइजेशन में क्या होता है? जिनमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम हो और जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो? डिफरेंट। तो इसमें क्या हो रहा है? जो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो है C10H8। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि किस प्रकार से इसमें 10 कार्बन प्रेजेंट है और 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी प्रकार इसमें भी कार्बन 10 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कार्बन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन इसमें भी इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो C10H8 होता है, यानी कि सेम होता है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि इसमें तो एक 7 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर है, और इसमें दोनों ही रिंग कैसी है? 6 मेंबर रिंग। इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर है। तो ये जो एजुलिन है ये नेफ्थलीन का आइसोमर है। अब हम देखते हैं एजुलिन का कलर, जैसे कि हमें पता है डीप ब्लू होता है, और ये जो नेफ्थलीन है इसका कलर होता है वाइट, या फिर ये कैसा होता है? कलर लेस। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये जो एजुलिन होता है वो क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? पोलर।
और जो ये नेफ्थलीन होता है वो होता है नॉन पोलर। नेक्स्ट इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 1d/, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। नेक्स्ट में ये जो एजुलिन और ये नेफ्थलीन है, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। नेफ्थलीन और एजुलिन दोनों ही वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एजुलिन के प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं, जिसमें क्या है, एजुलिन इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग बाईसाइक्लिक एल्कीन वाया ओजोनोलाइसिस, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, रिडक्शन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एजुलिन, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे बाईसाइक्लिक एल्कीन। ये है हमारी बाईसाइक्लिक एल्कीन। जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ओजोन से। क्या करवाते हैं यहाँ पे, ME2S की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। किसका, बाईसाइक्लिक एल्कीन का। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, दो कीटोन। कैसे, जब हम इसकी बाईसाइक्लिक एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं तो यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और 2 कीटोन ग्रुप आ जाते हैं। यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप आ गए, जिसकी रिएक्शन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक ये और एक ये वाला यहाँ पे आता है, जिससे क्या हो जाता है, इससे हमें ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है और ये वाला H यहाँ पे आ जाता है, जिससे यहाँ पे OH ग्रुप बन जाता है। अब क्या होता है, चलो हम इसको इस तरह से बना देते हैं, जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। ये बिल्कुल ऐसे कैसे है, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग हो गई, और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर रिंग हो गई। अब हम आगे क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे ये प्रेजेंट है H और यहाँ पे ये OH, ये यहाँ से H2 मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाते हैं और क्या बन जाता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होता है, अब ये जो यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, एल्कोहल। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इसका रिडक्शन हो गया तो ये क्या बन गया यहाँ पे, एल्कोहल। अब हम इसका क्या करवाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला OH ग्रुप मिलके H2 मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पे फिर से रिमूव हो जाते हैं और क्या आ जाता है, यहाँ पे फिर से एक और डबल बॉन्ड आ जाता है। एक ये पहले वाला और ये इस बार वाला।
अब क्या करवाते हैं इसका, अब हम करवाते हैं इसका डिहाइड्रोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में, पीडीसी या फिर सेलेनियम, डीडीक्यू। तो ये क्या हो जाता है, इससे डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है इसकी प्रेजेंस में, और क्या हो जाता है, एरोमेटाइजेशन, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे ये हमें इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ पे एजुलिन।